सब्सक्राइब कीजिए यूनिफिजिक्स क्लासेस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें वीडियोस सबसे पहले देखने के। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिसको बोलते हैं आरएमएस, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है वर्चुअल वैल्यू, जिसका तीसरा नाम है इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, क्या चीज है भाई? इसका मीनिंग है, जैसे हमारे पास में मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट था। सपोज ये मेरे पास है रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ डीसी अप्लाई किया, रेजिस्टेंस था R, ये मेरे पास है मैंने एसी अप्लाई कर दिया। तो डायरेक्ट करंट कितना लें, इस डायरेक्ट करंट की कितनी वैल्यू लें कि वो इतनी ही हीट बनाए फुल सर्किट में जितना कि एसी बना रहा है, सेम टाइम और सेम सर्किट के अंदर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट which will produce same amount of heat as it is produced by AC for the same time and for same circuit। जैसे कि मान लिया ये हमारे पास डीसी था, इससे मैं करंट दिया सर्किट में, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस मैंने इसमें यूज किया है, तो ये कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जितनी हीट ये एसी प्रोड्यूस कर रहा है उतनी हीट हमें डीसी की हेल्प से प्रोड्यूस करानी है, सेम टाइम और सेम सर्किट के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं भाई हीट का फार्मूला क्या है। हीट का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। अगर टाइम हम कम लेंगे dt तो हीट भी कम बनेगी dH। करंट की इक्वेशन है आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका स्क्वायर, का स्क्वायर है आर डी टी इज इक्वल टू टीएच। अब सुकेर था आई नोट का, तो आई नोट का सुकेर और आर ये दोनों कांस्टेंट फैक्टर हैं, बाहर आ जाएंगे और अंदर बचेगा साइन सुकेर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू टीएच। इंटीग्रेशन इस तरफ भी, इंटीग्रेशन इस तरफ भी, फुल साइकिल के अंदर निकाल लेंगे हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, 0 टू H या 0 से T। आई नोट का सुकेयर जो है आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन सुकेयर ओमेगा टी डी टी, 0 से T इंटीग्रेशन। जबकि जैसे और सभी फंक्शन होते हैं ना कि पावर जो है हम उसकी एक बढ़ा के उससे डिवाइड कर देते हैं, साइन सुकेयर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी टी, ठीक है, बाई में 2, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई में 2। ठीक है, जिसकी लिमिट थी 0 से T, और आई नोट स्क्वायर आर बाहर था हमारे पास, इज इक्वल टू H। सही है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट पार्ट था आई नोट स्क्वायर बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ जाएगा, तो आई नोट स्क्वायर आर अपॉन 2 बाहर हो गया पूरा। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ dt बन जाएगा t, ठीक है, माइनस कोस 2 ओमेगा टी का बनेगा साइन 2 ओमेगा टी। फिर हम क्या करेंगे, तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो किया जाता है इंटीग्रेशन, बट एंगल का किया जाता है डेरिवेटिव। तो 2 ओमेगा टी का बन जाएगा 2 ओमेगा, जिसकी लिमिट कितनी है 0 से t, 0 से t इज इक्वल टू H। तो H किसके बराबर आएगा, आई नोट स्क्वायर आर अपॉन 2, स्मॉल टी की जगह कैपिटल T, ठीक है,
साइन ऑफ 2 ओमेगा की जगह 2 पाई/t, बाई में 2 ओमेगा था एज इट इज, और फिर इस t की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल T, माइनस लोअर लिमिट t की जगह पुट करेंगे 0, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ऑफ, ये बन जाएगा 2 ओमेगा इंटू टी की जगह 0, तो साइन 0 बन जाएगा सारा। साइन 0 0 होता है। अब t से t कैंसिल, कितना मिल गया, साइन 4 पाई, और साइन की वैल्यू हर एक पाई पे क्या होती है, 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो हीट की वैल्यू आएगी हमारे पास आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, इतनी हीट बनेगी, टी भी है, ठीक है। अगर और कुछ भी नहीं याद रहे तो याद कर लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर 0 से t किया जाए तो t/2 बनता है, क्योंकि देखो आपने देखो बाकी सारा पार्ट जो है वो तो सोल आउट होकर t/2 तो बाहर निकला, तो आई नोट स्क्वायर आर t/2 इज इक्वल टू हीट। ये हीट वो है जो अल्टरनेटिंग करंट ने जनरेट कराई है फुल साइकिल में। अब बात की जाती है डीसी की, कितनी होगी भाई, फॉर डीसी कितना होगा, हीट का फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर टी, नीचे लिख देंगे आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों इक्वेशन जो है बराबर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों हीट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। कितना आएगा हमारे पास, वैल्यू आएगी भाई आई स्क्वायर आर टी, नीचे आर एम एस, और इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, जबकि आर टी से आर टी कैंसिल, कितना बचेगा, आई आर एम एस का स्क्वायर, इधर आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो। अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, आई आर एम एस, यहाँ क्या मिलेगा, आई नोट बाई में √2, ठीक है, बाई में √2, और इसको अगर सोल आउट करते हैं तो ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा कितनी, 0.707 ऑफ आई नोट इज इक्वल टू आई आर एम एस। तो आई आर एम एस की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0.707 ऑफ आई नोट, जिसका मतलब है 70.7%, 70.7% ऑफ आई नोट, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास में भाई आर एम एस वैल्यू ऑफ या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। स्टेटमेंट क्या बनेगी इसकी भाई, amount of DC voltage which will produce same amount of heat as it is generated by alternating EMF for the same time and for same circuit। जैसे कि मेरे पास में ये हो गया था भाई रेजिस्टेंस, भाई बैटरी लगा दी मैंने डीसी, और ये मेरे पास रेजिस्टेंस है सेम, यहाँ मैंने लगा दिया भाई एसी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्टेटमेंट बनेगी अमाउंट ऑफ DC voltage which will produce same amount of heat as it is produced by alternating EMF for same time and same circuit। सेम टाइम और सेम सर्किट के अंदर। अब कैसे करते हैं भाई, देखो अगेन सेम फार्मूला, हीट का फार्मूला हमारे पास है आई स्क्वायर आर टी, अगर टाइम थोड़ा लेंगे तो हीट भी थोड़ी बनेगी। आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू पुट करेंगे ई बाई में आर स्क्वायर आर डी टी, जिसको लिख सकते हैं फर्दर ई स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, एक आर से एक आर कैंसिल, इज इक्वल टू डी एच। ठीक हो गया, क्या होगा भाई, ई स्क्वायर बाय में आर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एच। सही है, इक्वेशन पुट कर देंगे हम भाई, ई की इक्वेशन पढ़ी हम लोगों ने, ई नॉट
साइन ऑफ ओमेगा टी इसका स्क्वायर अपॉन में आर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एच। इसमें कांस्टेंट पार्ट है ई नोट का स्क्वायर और आर स्क्वायर, ऊपर वाले का सिर्फ, नीचे वाले का नहीं है। तो बनेगा ई नोट स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा बाहर, ठीक है, ई नोट स्क्वायर अपॉन में आर। और हमारे पास अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू डी एच। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन अगर बोथ साइड करते हैं तो क्या आएगा, ई नोट स्क्वायर अपॉन में आर बार था साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी और इज इक्वल टू एच। जबकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से टी अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, टी बाई टू, ठीक है, टी बाई टू निकल के आएगा। और ई नोट स्क्वायर अपॉन में आर मेरे पास बाहर था ही, तो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो बनेगी ई नोट स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी बाई टू। ये हीट वो है जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ ने जनरेट कराई है फुल साइकिल के अंदर, 0 से टी टाइम के अंदर। अब बात करते हैं भाई फॉर डीसी। डीसी के लिए क्या होगा, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। टाइम सेम रखना है क्योंकि सेम टाइम की बात चल रही है। आई की इक्वेशन क्या होगी, आई को पुट कर सकते हैं ई डिवाइड बाय आर, स्क्वायर था तो ई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर आर से आर कैंसिल, टी इज इक्वल टू एच। तो इसका मतलब है एच इज इक्वल टू ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर और टी, ई स्क्वायर टी अपॉन में आर, ठीक है। टी फुल साइकिल में है तो कैपिटल टी लिखेंगे इसको हम। इतनी हीट हमारे पास जो है डीसी के हेल्प से जनरेट हुई, इतनी हीट हमारे पास एसी के हेल्प से बनी। दोनों हीट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या आएगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। किसके बराबर बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा ई नोट स्क्वायर अपॉन आर टी बाई टू, और ये बन जाएगा ई आर आर एम एस स्क्वायर और टी अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, क्या बच जाएगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू ई आर एम एस स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे हम। अब स्क्वायर रूट अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, ई नोट यहाँ बचेगा, नीचे बच जाएगा √2, यहाँ आ जाएगा ई आर एम एस। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 0.707 ऑफ ई नोट इज इक्वल टू ई आर एम एस, ठीक है। और इसका मतलब है 70.7% ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू ई आर एम एस, ठीक है भाई। एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, इसको नाम देंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है बेटा, जब सर्किट में अकेला रेजिस्टेंस हो। हमें करना क्या है, इस तरह के 3 टॉपिक हैं, ठीक है। और 3 टॉपिक का मतलब इसमें हमें क्या करना है, हमें ईएमएफ की इक्वेशन का यूज करना है और उसमें फिर डराइव करनी है करंट की इक्वेशन। और फिर ये देखना है कि दोनों के अंदर जो फेज एंगल है ओमेगा टी है या ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है या ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, फिर उस फेज एंगल के बिहाफ पे ग्राफ प्लॉट करने हैं जिसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। हमने इक्वेशन पढ़ी है ईएमएफ की, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बोथ साइड बाय रेजिस्टेंस। ई बाय में आर, इस तरफ आएगा ई नोट बाय में आर साइन ऑफ ओमेगा टी। ई बाय आर बन जाएगा आई, ई नोट बाय आर बन जाएगा आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी आ गया। अब इसमें देख ईएमएफ में क्या है, ओमेगा टी एंगल है,
इसमें भी क्या है, ओमेगा टी एंगल है, तो दोनों के फेज एंगल सेम है। देख 1 मार्क का क्वेश्चन तेरा यही पे तैयार होता है, कैसे कि भाई व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट व्हेन एसी सर्किट कंटेन रेजिस्टेंस ओनली। जब सर्किट में अकेला रेजिस्टेंस होगा तो ईएमएफ और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा। तो हमारा आंसर होगा देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। ठीक है भाई, फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करेंगे जो कि कितना है 0 डिग्री। अब बात करते हैं क्या चीज भाई, ये 11th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने और इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ लिया हमने। जब भी ओमेगा टी होगा साइन वेव बनेगी इस तरह से। ये हमारे पास में है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई नोट, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई नोट। अब देखो दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस अगर नहीं है तो इसका मतलब ईएमएफ भी वहीं से एक जगह से स्टार्ट होगी एक जगह एंड होगी, करंट भी सेम क्या होगा, एक जगह स्टार्ट होगा एक जगह एंड होगा। और इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा, लेकिन एक चीज देखो ई नोट बाई आर करने से क्या होगा, आई नोट मिला है, तो इसका मतलब अगर ई नोट सपोज 10 होता है, 10 भाग में 2 भी करेंगे, कोई भी वैल्यू अगर होगी मोर देन 1 तो इसका मतलब आई नोट हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर कम रहेगा तो इसका मतलब है हम आई नोट का एम्पलीट्यूड ई नोट से कम रखेंगे। तो डॉटेड फॉर्म में दिखा दिया मैंने तुम्हें भाई, ये भाई ये आ गया हमारे पास करंट का पीक जो कि ई नोट से कम रखना मुझे, ये हो गया आई नोट। ये 0 टाइम था, T/4 टाइम था, T/2 टाइम था, 3T/4 टाइम था और ये T टाइम था। यहां अगर देखी जाए भाई ई नोट जो हमारे पास था उसके लिए एंगल हमारे पास है ओमेगा टी, ई नोट हो गया। और पीक वैल्यू हमारे पास जो ओमेगा टी है वो कितने एंगल पे है, ओमेगा टी एंगल पे, ई नोट। करंट के लिए भी कितना है, ओमेगा टी। सपोज मैं कोई लाइन जो है इससे इस तरफ करता या इधर करता तो मेरे पास एंगल वेरी करता, तो इसका मतलब करंट की जो लाइन है वो इसी के ऊपर दिखानी पड़ेगी। इसी को थोड़ा डार्क दिखा देंगे हम, लेकिन लेवल लेंगे करंट लेवल का, ये बन जाएगा हमारे पास आई नोट। इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। पता कि फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम का मतलब है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो ईएमएफ और करंट के बीच ड्रॉ किया जाता है और जो हमें फेज रिलेशनशिप बताता है ईएमएफ और करंट का। क्योंकि इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि दोनों क्या ओमेगा टी एंगल है, और दोनों का अगर ओमेगा टी एंगल है तो इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब भी सर्किट में अकेला रेजिस्टेंस होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा, ए और करंट के बीच में 0।